नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं रूम न्यूज इंडिया लाइव। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की उस इतिहास यात्रा पर जहां पत्थरों में छुपी हैं लड़ाइयां, राजघरानों के राज और वो कहानियां जिन्हें आज कोई नहीं बताता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 5 भूले हुए किलों की, जिन्हें देखकर आप कहेंगे यार ये हमारी किताबों में क्यों नहीं था। सबसे पहले चलते हैं भोपाल, जहां खड़ा है मिंटो हॉल, जिसे लोग आज विधानसभा भवन का पुराना चेहरा कहते हैं। लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक हॉल नहीं, ये भोपाल की बेगमों का पावर सेंटर था। बेगम सुल्तान शाहजहां, बेगम कुदसिया यहाँ बैठकर पूरे भोपाल की राजनीति तय करती थी। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब इस किले के अंदर ही राजा रजवाड़ों के खिलाफ रणनीतियां बनी और बाहरी शक्तियों को भोपाल की सत्ता से दूर रखा गया। आज इसे मॉडर्न सेंटर बना दिया गया है, लेकिन इसके तहखानों में वो दस्तावेज अभी भी मौजूद हैं, जो भोपाल की असली ताकत का इतिहास बताते हैं। असीरगढ़ किला, बुरहानपुर। दूसरे नंबर पर है असीरगढ़ किला, जिसे इतिहासकार दक्कन का दरवाजा कहते हैं। मुगल हो, मराठा हो या अंग्रेज, हर किसी ने कहा जो असीरगढ़ जीत गया वो दक्षिण भारत जीत गया। लेकिन इस किले से जुड़ी एक कहानी ऐसी है जिसे सरकारें भी दबा देती हैं। कहते हैं कि यहाँ अश्वत्थामा आज भी देखा जाता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं रात के समय किले में किसी के भारी कदमों की आवाज आती है और कई जमीन के अंदर बने कमरों में आज भी तांत्रिक चिन्ह मौजूद हैं। अकबर ने इस किले को जीतने में 8 साल लगाए थे। इतना मजबूत किला, लेकिन इतिहास की किताबों में इसका नाम आधा पेज भी नहीं मिलता। गढ़ मंडला किला, मंडला। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के दिल मंडला में, जहां खड़ा है गढ़ मंडला किला, महारानी दुर्गावती की वीरता का प्रतीक। महारानी दुर्गावती ने इसी किले से मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। यहाँ की दीवारों पर तलवार के निशान आज भी दिखाई देते हैं। किले के पीछे एक और कमाल की कहानी है। यहाँ की डिजाइन जल रक्षा पर आधारित थी। किला नर्मदा नदी से घिरा हुआ था, जिससे कोई भी सेना भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, कहते हैं कि किले के अंदर एक गुप्त सुरंग थी जो नर्मदा के दूसरी ओर निकलती थी। आज वह सुरंग बंद कर दी गई है, लेकिन स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल वर्षों तक किया। किला 4, रानी दुर्गावती किला, जबलपुर। जबलपुर का रानी दुर्गावती किला इतना कम क्यों बताया जाता है? क्योंकि इस किले में वो बातें दर्ज हैं जो मुगल इतिहास कभी उजागर नहीं करना चाहता था। रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ पहला बड़ा गुरिल्ला युद्ध यहीं से शुरू किया था। किले की सबसे खास बात, ये छिपे हुए तीर कक्ष, हिडन आर्चर पॉइंट्स से भरा हुआ था, यानी सैनिकों को देखे बिना तीर बरसाए जा सकते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये किला अपने समय का स्नाइपर फोर्ट था। दुर्भाग्य ये कि आज किले का बड़ा हिस्सा टूटा पड़ा है, लेकिन इसके अवशेष अब भी बताते हैं कि यह रानी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे समझदार रणनीतिकारों में से एक थी। रायसेन किला, रायसेन। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे दुखद और सबसे शक्तिशाली किले पर, रायसेन किला। ये किला इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा एक गांव इसके अंदर बस सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ हुआ जौहर। राजपूत महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुगलों के खिलाफ सामूहिक जौहर किया था। ये घटना राजस्थान के चित्तौड़ के जौहर जितनी ही भयानक थी, लेकिन इतिहास की किताबों में इसका कहीं नाम तक नहीं है। कहते हैं कि रात के समय किले में जले हुए दीपक जैसी रोशनी दिखाई देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये उन स्त्रियों की आत्माएं हैं जो अपने बलिदान की स्मृति में अब भी किले की दीवारों पर घूमती हैं।
तो ये थे मध्य प्रदेश के वो 5 किले जिनकी कहानियां किताबों में नहीं, लोगों की यादों में बची हैं। अगर इन किलों को सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो ये न सिर्फ पर्यटन बढ़ाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमारा मध्य प्रदेश सिर्फ जंगलों और नदियों का प्रदेश नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और महान सभ्यताओं की धरोहर है। मैं हूं आशीष, आप देख रहे थे RM न्यूज इंडिया लाइव। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।